गुरुदेव भगवान की ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमेह। गुरुदेव ने कहा, मधुमेह जड़ से कभी नहीं जाता। जैसे घास में जितनी भी निराई कर लो पानी पड़ते ही पास निकल जाते हैं, वैसे ही मधुमेह है। पहला, 50 ग्राम नींबू के रस में एक छोटी कौड़ी जिसका मुंह पीलापन लिए हुए हो, उस रस से निकालकर वासी मुंह उस रस को पिए, 1 हफ्ता करना है। दूसरा, सदाबहार या 12मासी का बैगनी फूल 4 ले लें, उसे 1 कप में रखकर गर्म पानी डालें। जब फूल का रंग उतर जाए तो फूल फेंक करके पानी पी जाएं। यह काम 1 हफ्ते तक करें। बीपी बढ़ा है तो तांबड़ा पहने से लाभ होता है। तांबे के लोटे में 8 दाना रुद्राक्ष डालकर बासी में उसका पानी पिए। अचानक गुरुदेव कहने लगे, निशा कुछ बनाकर लाई हो क्या? निशा कुछ नहीं बोली। फिर गुरुदेव ने कहा, देखो ये दिल्ली से आई है, हमें प्रेम करती है। सूखे डाल पर जैसे गिद्ध बैठता है वैसे ही है, कुछ नहीं लेकर के आई है। अरे अध्यात्म तो रसीला बना देता है। थोड़ा विशाल बनो, थोड़ी बड़ी बनो। इससे क्या मतलब होता है कि आप कहाँ से आए हो? लोग वृंदावन जाते हैं, वहां की मिट्टी को सीने से लगा लेते हैं और अपनी मिट्टी को वहां छोड़ देते हैं। अरे थोड़ा भजन ही गाती, यहाँ पर सब प्रेममय हो जाता। अब जाओ, अब क्या करोगी? निशा ने कहा, बोलिए क्या लाए? गुरुदेव ने कहा, अब क्या लाओगी? अब तो जाने का समय हो गया। लोग कब साधन भजन कर लिए थे, आती कुछ खाते। आप ही बताओ, खजूर का बेटा खजूर होगा और ताड़ का बेटा ताड़। 10 पैसे का फर्बी चना लाओगे, उसी से ही सुख मिल जाएगा। आपको क्या बता रहे हो? अरे ये फसाना मत। ऊपर जाओगे तो गैस का कनेक्शन थोड़े लेके जाओगे, ना हाथ में टोपी लेके जाओगे। पुनः पंकज गए और नमकीन लेकर आए। उसी का झाल मूढ़ी बना और प्रसाद बन करके सबको दिया गया। 2 जून गुरुवार, आज गोष्ठी थी महिलाओं की। गुंजन द्वारा गोष्ठी का संचालन हुआ। आज गुरुदेव ने ऑफिस में एक चपरासी प्रभु के हाथ में ताबीज बांधा देखकर उससे पूछा, तुम्हें कभी चुड़ैल पकड़ती थी? उसने कहा, हाँ, उसी के लिए यह ताबीज बांधा है। यह प्रेत की थी, उसके साथ शरीर आती थी और जबरदस्ती करती थी। लगातार 2 वर्षों तक वो मेरे साथ ही सोती थी। वह धीमे धीमे इतना कमजोर हो गया था। बाद में गुरुदेव ने हम सबको बताया कि पूर्व जन्म में वह स्त्री थी और उसके साथ ही वह भोगरत रहती थी और करते करते वह मर गई। इस जन्म में
इसे तो मनुष्य योनि मिल गई थी, परंतु वह प्रेत योनि में चली गई। अतः जब भी यह सोएगा तो सूक्ष्म रूप में शरीर को भोगने के लिए, आनंद लेने के लिए वो आ जाएगी। जिस दिन वो नहीं सोता उस रात वो नहीं आएगी। अतः मैं बारंबार कहता हूँ, शादी होने के पश्चात पर पुरुष का स्पर्श या पराई स्त्री का स्पर्श और चुड़ैल बनकर के घूमते रह जाओगे। किसी न किसी अंग को वह तुम्हारे सदैव के लिए बर्बाद कर देगी। महात्मा कहते हैं, जो भी एक या एक से अधिक पुरुष के साथ जीते हैं या पुनः विवाह करते हैं, उसके उन काम भावनाओं के कारण वह हजारों वर्षों तक प्रेतनी बनकर के घूमती रहती है। जो आदमी अशुद्ध रहता है उसके शरीर पर वह आक्रमण करती है, और जो शुद्ध रहता है बुरी आत्माएं पटकती भी नहीं पाती। जब ऐसी आत्माएं गर्भ धारण करती हैं तो बुरी आत्माएं पास में आ जाती हैं। यदि वह स्त्री अशुद्ध रही तो उसके गर्भ में चली जाती है और अच्छे बच्चे की मां नहीं बनती या बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। भक्ति कथा। गुरुदेव ने कहा, एक धर्मपरायण ब्राह्मण था। वह नित्य नदी का स्नान करता तथा घर जाते समय मार्ग से सब्जी खरीद कर ले जाता। उन्होंने एक दिन देखा, एक सब्जी वाले जो अभी पूर्ण रूप से व्यस्त नहीं हुई थी, वह एक पत्थर की बटिका से 2 किलो, 1 किलो, 5 किलो तौलती थी तथा लोगों ने उसके तौल माप को अन्य तराजू पर भटकरा रख कर तौला तो तौल उसका सही आ रहा था। ब्राह्मण महाराज समझ गए कि यह बटिया नहीं शालिग्राम है, यह पूजा योग्य है। उन्होंने उससे कहा, बेटी यह भटकरा मुझे दे दो। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं इससे सामान तौलती हूँ। ब्राह्मण ने पुनः जोर देकर कहा, वह 300 रुपए पर भटकरा देने को राजी हुई। ब्राह्मण अपने घर आए और पत्नी से कहा, पत्नी पति परायण थी, उसने अपना गहना सब दे दिया। ब्राह्मण ने उन सब को बेच करके 300 रुपए लेकर उसे देने उसके पास गई। उसने कहा, मैं 300 लेकर वृंदावन जाऊंगी। हमारे यहाँ के सभी लोग वृंदावन गए हैं। ब्राह्मण शालिग्राम लेकर घर आ गए और उसका पूजा पाठ करने लगे। रात्रि में पंडित जी को स्वप्न हुआ कि भटकरा जहाँ से लाए हो वहां पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। पंडित जी ने कहा, नहीं, उस गंदे टोकरे में मैं अब इसे रहने नहीं दूंगा। और पंडित जी उस भटकरे को नहीं पहुंचाए। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दुख हुआ, क्रियाकर्म से निवृत्त हुए। स्वप्न हुआ, भटकरा पहुंचा दो, अन्यथा तुम्हारा एकमात्र पुत्र है वह मर जाएगा। पुत्र भी मर गया। पुनः स्वप्न हुआ, अब भी भटकरा पहुंचा दो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर बिजली गिरेगी और तुम भस्म हो जाओगे। पंडित जी ने भटकरे को सिर के ऊपर पगड़ी में बांध कर रखा। बिजली कई बार गिरी परंतु गिर नहीं पाई। अब पंडित नित्य नहीं स्नान करते तो भटकरे को भी निकाल कर स्नान कराते। एक दिन स्नान करने के बाद उसमें से 2 लड़के निकले तथा नदी में झपाक से कूद पड़े। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? ब्राह्मण ने पूछा। लड़के ने उत्तर दिया, जो भी समझ लो, हम तो यही रहते हैं। पंडित ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, जो भी नाम पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। उन्होंने पंडित को एक बांसुरी दी और कहा, बजाओ तो हम लोग आ जाएंगे। दूसरे दिन स्नान करने के बाद उन्होंने बांसुरी बजाई और दोनों ही बच्चे आ गए। उन्होंने ब्राह्मण को एक फूल दिया, अद्भुत फूल था। पंडित जी ने सोचा, क्यों न इस फूल को राजा को दे दूं। बहुत सुंदर और मधुर सुगंध से भरपूर उस फूल को राजा ने रानी को दे दिया। उसकी सुंदरता को देखकर रानी ने कहा,
एक फूल और चाहिए। दोनों जूड़े में लगाऊंगी। पंडित जी को खोजा गया। उसने दूसरा फूल मांगा। पंडित जी नदी के पास गए और बांसुरी बजाए। दोनों बच्चे आए। पंडित जी ने दूसरे फूल की मांग की। बच्चों ने कहा, मैं तुम्हें फूलों के बगीचे में भेज देता हूँ, जितना चाहे उतना फूल चुन लेना। आंख बंद करो। उन्होंने पंडित जी को स्पर्श किया। आंख खोली, देखा फूलों सजा हुआ बगीचा था। बहुत सुंदर सा महल था। उसमें अद्भुत सिंहासन खाली पड़ा था। सिंहासन भी सजा हुआ था। उस सुंदरता को देखने के लिए वह जैसे जैसे झुकते गए कि पगड़ी के रखे सारे ग्राम गिर पड़े। उसमें से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी तथा सिंहासन पर जाकर बैठ गए। तेरे निष्ठा के कारण मैं अति प्रसन्न हूँ। भगवान बोले, पंडित जी ने देखा कि स्त्री और बच्चा दोनों खड़े हैं। अद्भुत तेज है, लावण्य है और सुंदरता टपक रही है। भगवान ने कहा, जब तुम संसार का त्याग करोगे तभी ना विष्णु लोक में जाओगे। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत